हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपका पिछला जो वीक है वो बढ़िया रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि पूरा वीक एक मोमेंटम के साथ रहा। पूरे वीक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम मिला। मॉर्निंग में गैप अप के बाद में डे में लो क्रिएट किया, जिसके चलते ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर भाई प्रॉफिटेबल रहे होंगे। अब बारी है कि कल यानी कि मंडे से इस नई एक्सपायरी में किस प्रकार से वर्क करे, क्या व्यू हो सकता है। और पिछले वीक का जो अपना प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल ही 100% सत्य साबित हुआ। और जहां तक अपन ने मार्केट का एक व्यू था वहां तक मार्केट ऑलरेडी टच करके आई है। अब बारी है कि कल यानी मंडे से आपको किस प्रकार से वर्क करना है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और मार्केट की क्या व्यू है और क्या न्यूज़ है। उसके अलावा क्या कह रहा है इंडिया वेस्ट का डाटा, क्या कह रहा है गामा और क्या कह रहा है डेल्टा। सारे पॉइंट टू पॉइंट आज इस वीडियो में अपन सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे, समझेंगे। उसके अलावा मार्केट के अंदर एक बिग न्यूज़ है जिसके बारे में आपको पता होगा। एक हिडनबर्ग का केस आया, जिस केस के चलते उन्होंने अडानी को लेकर के और इस बार उन्होंने सीधा टारगेट सेबी के चेयरमैन को किया है। इनकेस यदि कल सेबी के ऊपर जो रिपोर्ट आने वाली उस रिपोर्ट में यदि 100% सत्यता साबित निकली, यानी 1% भी यदि हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट को यदि सत्यता साबित मिल गई तो मार्केट के अंदर हेवी फॉल हो सकता है। जो लोग सेबी पे भरोसा करके अपने स्टॉक की बाइंग करके बैठे हैं वो स्टॉक अपना शॉर्ट करके निकालना प्रयास करेंगे, जिसके चलते मार्केट में जो अपन ने सभी ने एक एक्सपेक्टेशन रखा था वो शायद क्रैश का मामला यहाँ से बन सकता है। क्रैश आ सकता है तो उस क्रैश को रोकने के लिए क्या हो सकता है कल का व्यू, और इस क्रैश के एक एक पॉइंट मोमेंटम को किस प्रकार से कैप्चर करना है, आज सब अपन इस वीडियो में पूरा डीप चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और इस रिपोर्ट का क्या मायना है, पूरी चीज़ें अपन सीखने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। लेकिन मैं वीडियोज़ को शुरू करूं उससे पहले 100% आपसे मैं रिकमेंडेड करूंगा आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिससे आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दिन की 1 से 2 बढ़िया कोर्स देके मार्केट को सिखाने समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है, ताकि आप मार्केट के साथ साथ बढ़िया पैसा अर्न कर सके। तो चलिए अब वीडियोज़ को शुरू करते हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो नेगेटिव क्लोजिंग दी 50,481 पे। हालांकि पॉजिटिव ओपन होने के बाद में ये एक नेगेटिव क्लोजिंग थी। अब यदि कल मार्केट के अंदर इस न्यूज़ की वजह से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 50,320 का। नोट डाउन रखें, यदि कल मार्केट 50,320 के आसपास ओपनिंग देखने को मिले तब आपको क्या करना है, मार्केट में पुट और कॉल दोनों की एंट्री कब और कैसे बनानी है उसको अपन सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए 2 व्यू रहेंगे। यदि मार्केट 320 के नीचे यदि गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट इस लेवल को सपोर्ट को ब्रेक करे 50,138 को, नोट डाउन रखें, जैसे 50,138 को ब्रेक करे आप अपने पुट की एंट्री डाल सकते हैं। आपका पहला टारगेट छोटा सा टारगेट लेना होगा 50,000 का सपोर्ट का, जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। और उसके बाद में फिर आप लॉन्ग टारगेट के लिए जा सकते हैं जो आपका रहेगा 49,820 का। मार्केट इसी रेंज के इसी लो के सपोर्ट के आसपास आती हुई नजर आएगी। जी हाँ, ये जो सपोर्ट है ये यहाँ से प्रॉपर बाइंग जोन बन चुका, क्योंकि मार्केट ने हर बार यहीं से रिटेस्टमेंट करके अपसाइड का मूव दिया है। तो जैसे ही एंट्री कैसे बनेगी, देखिए, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में 50,138 को ब्रेक करे और 50,138 को ब्रेक करते आपकी एंट्री बनेगी। पहला टारगेट 50,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 49,820 का। यहां तक मार्केट गिरती हुई नजर आएगी यदि इस न्यूज़ का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया तो। और यदि यहाँ से इस न्यूज़ का इफेक्ट आ जाता है तब क्या हो सकता है उसके ऊपर एक व्यू रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इन केस यहाँ से रिकवरी लेना शुरू करे तो आपकी बाइंग की पोजीशन कैसे ढूंढनी है वो देख लेते हैं। जैसे 320 के नीचे ओपनिंग देती है और आपकी जो फ्रेश बाइंग है 320 के नीचे ओपनिंग देने के बाद में आपकी फ्रेश बाइंग 50,220 के ऊपर बनेगी। लेकिन ये कब बनेगी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में ऐसे सस्टेन होगा। जैसे ये देखिए, ये सस्टेन हुआ इस प्रकार से, जैसे ये सस्टेन हुआ इस प्रकार से सस्टेन होके 50,220 को ब्रेक करेगा, तब आप बाइंग की पोजीशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको इसी सेलिंग एरिया पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है 50,600 पे।
जी हाँ, हालांकि इतना लॉन्ग टारगेट के लिए आप नहीं जा पाएंगे, मैं जानता हूँ, बट फिर भी यहाँ तक मुझे मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स हुई है। तो मैं मोटा मोटी पकड़ता हूँ कि 50-600 या 50-550 तक मार्केट जाके रिकवरी अगेन डाउन साइड में ले सकती है, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट यहाँ तक जरूर टच करेगी। अब देखिए, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो तब आपको किस प्रकार से वर्क करना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई इसका भगवान नहीं है, एक प्रेडिक्शन होता है। कल यदि मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिले सेलिंग प्रेशर के आसपास 50,800 पे गैप अप ओपनिंग हो और 50,800 पे आपको देखने को मिल जाती, तो 50,800 से श्योरिटी है मार्केट एक बार डाउनफॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, तो ये अपनी क्वांटिटी अगेन ऐड करेंगे और रिकवरी वापस जो लेगा वो लेगा 50,480 से। नोट डाउन रखें, जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है डीप आएगी और आपको डीप में बाइंग का मौका 50,480 के ऊपर इस प्रकार से यदि कैंडल सस्टेन होती है और फिर एक रेंज का हाई ब्रेक होता है। जैसे मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कैसे रेंज का हाई ब्रेक होगा। देखिए, ये जैसे सस्टेन हुआ और ये एक रेंज बनाया, अब इस रेंज के हाई यानी कि यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। जैसे ही इस रेंज का हाई ब्रेक होगा आपकी एंट्री बन जाएगी, और आपको जो टारगेट्स लेने हैं वो टारगेट्स किस प्रकार से लेने हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही उस रेंज के ऊपर आएगी और मार्केट जो उस रेंज के ऊपर आने के बाद में जैसे ही 480 से जैसे ही रिकवरी लेना शुरू करेगा, 480 से रिकवरी के बाद आपकी एंट्री बन जाएगी और आपका पहला टारगेट अगर 620 का रहेगा। यहाँ पे छोटा टारगेट आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बाइंग के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो 480 से जैसे ही एक रेंज क्रिएट करके अपसाइड मूव देना शुरू करे, 620 का आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका वही डे का हाई रहेगा 50,800 का। अब ये आपके बात हो गई गैप अप ओपनिंग में अपसाइड के मूव की, लेकिन 800 पे ब्रेक जैसे ही गैप अप ओपनिंग हो मार्केट डाउन आएगी और 420 का एक सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मार्केट को यहाँ पे प्रीवियस डे में देख सकते हैं गिरने नहीं दिया है। तो यहाँ पे जैसे 480 पे ब्रेक होता है, एक प्राइस एक्शन की कैंडल के साथ ब्रेक होता है। ये देखिए, इस कैंडल यानी इस टाइप की कोई भी कैंडल हो जैसे जिसमें प्राइस यानी वॉल्यूम के साथ जैसे ही मार्केट डाउन आना शुरू करेगा आपको एंट्री बना लेनी है। आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये जो 50,170 का यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ से अगेन हल्का सा ऊपर की साइड में आएगा, लेकिन अगेन डीप बाइंग का मौका देके मार्केट अगेन कम से कम 49,900 तक अगेन आती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि प्राइस यानी वॉल्यूम के साथ मार्केट 50,380 को ब्रेक कर दे। 480 पे एक रिटेस्टमेंट होगा, बट उससे भी नीचे आने पर आपकी एंट्री 50,380 के नीचे बनेगी। फिर आपके लिए टारगेट्स आपके सामने 50,170 का पहला टारगेट, 49,900 का सेकंड टारगेट रहेगा और मार्केट यहाँ तक आपको आती हुई नजर आएगी।